जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस मेकर क्लासेस में। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का थर्ड क्लास करेंगे। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड क्लास हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिएगा, क्योंकि उसके देखने के बाद ही ये थर्ड क्लास ज्यादा आसानी समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, लेकिन कहते हैं ना कि एक बार देखने से समझ में आ जाए। तो क्योंकि हर टाइप जो होता है फर्स्ट क्लास में थोड़ा इजी टाइप होता है, सेकंड क्लास में उससे थोड़ा मॉडरेट होता है, थर्ड क्लास में उससे थोड़ा मॉडरेट होता है, तो धीरे धीरे टाइप मॉडरेट होते जाता है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखा, सेकंड क्लास नहीं देखा, तो थर्ड क्लास समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। ऐसा तो नहीं है कि हम समझा नहीं पाएंगे, आपको समझा देंगे और समझ भी जाइएगा। लेकिन मेरा अगर राय माने तो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास और उसके बाद थर्ड क्लास देखें, ठीक है। आइए ज्यादा देर ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिनों में समाप्त करता है। ए और बी एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। ए शुरू से अंत तक काम करता है, ए शुरू से अंत तक काम करता है और बी आधे समय तक काम करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। जैसा कि अगर इसीलिए हम बोल रहे थे, क्योंकि आप अगर फर्स्ट और सेकंड टाइप देख लिए हैं तो इस टाइप का कम से कम 50% आप मेरा लिखने से समझ जाइएगा कि इसके बाद होने वाला क्या है, ठीक है। तो चलिए, अगर आप नहीं देखे हैं तो फिर भी आप समझ जाइएगा। जैसे कि ए का दिया हुआ है 20 दिन, बी का दिया हुआ है 30 दिन, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग क्या करते थे, एलसीएम लेते थे, ठीक है। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो ए का हम लोग का है 20 दिन और बी का है 30 दिन। दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, ठीक है। अब उसका क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्वेश्चन कह रहा है। ए शुरू से अंत तक काम करता है, तो ए का काम कितना है, यानी कार्य क्षमता कितना है। ए का कार्य क्षमता है 3, जो हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ। ये 20 दिन में करता है, टोटल काम इतना है, तो ये 3 दिनों में टोटल काम समाप्त कर देगा ये। तो ए का कार्य क्षमता 3, ठीक है। और वही कह रहा है कि बी जो है, और बी आधे समय में काम को समाप्त करता है, तो ठीक है। तो ये ए का हो गया और ये बी का हो गया। तो इनका कार्य क्षमता दोनों को एक साथ करवाना है, ठीक है ना। तो ये 3 ये हो गया 3 प्लस 2, और ए का इसका आधा करता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी आधे समय तक काम करता है, यानी कार्य क्षमता इसका 2 है, ठीक है। तो आधा ही तो काम करेगा। अगर आधा समय तक काम, पूरा दिन में अगर 2 ईंटें उठाता है तो एक दिन में, पूरा दिन में 2 ईंट उठाएगा। अगर वही आधा काम करेगा तो 1 ईंट उठाएगा, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ठीक है। तो 3 और 1 4। तो ये ए और बी दोनों का कार्य क्षमता आ गया, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन हम लोग का ये कह रहा है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो पूरा काम कितना है, पूरा काम हम लोग का 60 है, तो 60 और पूरा दोनों का कार्य क्षमता कितना है 4 बटा में 4 एकम 4 और 15 चौके 60 होता है। पूरा काम 15 दिनों में समाप्त होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ए शुरू से अंत तक काम करता है और बी आधे समय तक काम करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है। देख लेते हैं। ए का क्या है, ए 10, ठीक है। बी है हम लोग का 15। अब दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो ये हो जाएगा 10 और ये बी 15, बी और ये ए। दोनों का एलसीएम 30, 10 दिया 30
15 दूनी 30। अब इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है, तो पहले ए काम देख ले, कार्य क्षमता कितना है। ए का कार्य क्षमता हो गया 3, बी का कितना है 2। अब इन लोगों को हम काम करवाते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है 3, अगर ये शुरू से अंत तक काम करेगा तो 3 काम करेगा, 3 काम करता है तो, क्योंकि कार्य क्षमता ही 3 है। तो इसको उठा, अगर मान लीजिए एक दिन में 3 ईंटें उठा सकता है, तो और ये पूरा दिन काम करता है, 3 उठाएगा ईंटें। और उसी तरह बी का कह रहा है, बी आधे समय तक काम करता है, तो बी पूरा दिन में 2 ईंटें उठाएगा। तो आधे समय में पहले तो 2 ईंटें उठाता है, उसके बाद आधा समय, देखिए पहले कार्य क्षमता, उसके बाद हाफ दिन बोल रहा है, हाफ समय, तो हाफ से गुना कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 और 1 4, ठीक है। और ये है टोटल हम लोग कितना है, काम 30 है, तो यहां क्या कर देंगे 30/4, क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पूरा काम कितने दिनों में होगा। टोटल काम हम लोग का यही है, और ए और बी द्वारा टोटल कार्य क्षमता ये है, तो दोनों द्वारा, दोनों पूरा जो काम होगा दोनों मिलके वो कितने दिनों में करेंगे। इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 15। तो अगर इसको फ्रैक्शन में तोड़ देंगे तो 7 दूनी 14 और 1 15। देखिए 7 दूनी 14 और 1 15 डेज में ये पूरा काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं, और बी और सी दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं, ठीक है। और सी और ए दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। तो हम लोग को निकालना क्या है, ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहले ये कह रहा है कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिनों में करते हैं। ये लिखने का तरीका क्या है, क्या कह रहा है, ए और बी कहेगा तो ए प्लस बी कितने दिनों में, 10 दिनों में। उसी तरह बी और सी कह रहा है, तो बी प्लस सी बराबर कितना दिनों में बी और सी करता है, 15 दिनों में, ठीक है। उसी तरह सी और ए दोनों एक साथ मिलकर 20 दिनों में, सी प्लस ए बराबर 20 दिन। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, तो एलसीएम, तो एलसीएम आइए लेते हैं। ये 3 है, 3 लेंगे, 3 यहां से लाइन ले लेंगे। देखिए ये ए प्लस बी 10, बी प्लस सी 15 और सी प्लस ए 20 दिन। देखिए ए प्लस ये बी हो गया, ये बी प्लस सी हो गया, और ये सी प्लस ए हो गया। इसके बाद हम लोग का सीधा एक ही काम था, एलसीएम लेना था। तो इन सबका एलसीएम कितना होगा, तो इन सबका एलसीएम हो जाएगा 60, 10 छिंग 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। एलसीएम ले लिया हम लोग। अब इसमें एलसीएम लेने के बाद सबका अलग अलग निकालना है। तो अलग अलग कैसे निकालेंगे, कि जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी, ये 2 कॉमन ले लेंगे। अब 2 आप कहेंगे 2 कॉमन सब क्यों लिए, देखिए ए एक बार 2 बार ए है, तो 2 कॉमन लेंगे तो ए एक बार 1 बच जाएगा, एक बार बी और एक बार बी, 2 बार बी है, 2 कॉमन लेंगे 1 बी बच जाएगा। इसी तरह सी भी 2 बार है, बराबर 6 और 4 10 और 3 13, ठीक है। हमेशा याद रखना, जोड़ना इसी को है, 6 4 10 और 3 13। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर ये 2 आ जाएगा डिवाइड में, 13/2 हो जाएगा। तो जो ए प्लस बी प्लस सी द्वारा हम लोग का जो निकल गया कार्य क्षमता तीनों का, वो 13/2 है। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तीनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो तीनों का कार्य क्षमता कितना है, इतना है। टोटल काम कितना है हम लोग का, 60। तो 60 बटा में 13/2, ये हो जाएगा 60 गुना 2 चल जाएगा ऊपर,
बटा में 13, तो 120 बटा 13, ये हम लोग का फर्स्ट का आंसर आ गया। फर्स्ट यही कह रहा था ए और बी और सी तीनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों समाप्त करेंगे। तो ये फर्स्ट ए और बी और सी का कार्य क्षमता था, टोटल ये आंसर आ गया इसका। अब इसी तरह देख लेते हैं सेकंड को। सेकंड कह रहा है कि ए अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ए अकेले करेगा, मतलब ए का हम लोग कैसे निकालेंगे, ए का कार्य क्षमता कैसे निकलेगा। यहां दिया हुआ ए प्लस बी का, बी प्लस सी का और सी प्लस ए का। तो हम लोग देखते हैं बी प्लस सी का कितना दिया हुआ है। देखिए बी प्लस सी का कितना दिया हुआ है 4, इसका अगर 4 हो जाएगा, यहां प्लस ए हो गया, ठीक है। और टोटल कितना है 13 बटा 2। तो देखिए अगर यहां से ए निकालना है तो ए बराबर 13 बटा 2 माइनस 4। तो यहां से आप 2 एलसीएम ले लेंगे तो 13 माइनस 2 एलसीएम जाएगा, यहां 1 आता है एलसीएम। आप यहां अगर कुछ नहीं है तो 1 होगा और 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 का 2 4 दूनी 8 बटा 2, तो 5 बटा 2, ए का कार्य क्षमता आ गया, ठीक। तो ए का कार्य क्षमता इतना आ गया, ए अकेले इतने समय में काम खत्म करता है। तो टोटल काम इतना है, देखिए यहां कर देते हैं 60 और ए करेगा तो फिर 5 बटा 2 है, फिर डिवाइड करेंगे तो 2 चल जाएगा गुना में और 5 आ जाएगा यहाँ। तो 5 से ये एकम और 5 से 60 से काटेंगे तो 12 पंजे 7, तो 12 दूनी 24, 24 दिनों में ये इस काम को समाप्त कर सकता है, ठीक है। इसी तरह हम लोग दोनों का निकाल दिए। देखिए फर्स्ट का ये रहा और सेकंड ए ऐसे निकालेंगे। ए का अगर यही आपको बी का निकालना हो तो बी कैसे निकलेगा, बी के लिए आप सी और ए का रख देंगे वैल्यू 3, तो बी का निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 24 दिनों में समाप्त करते हैं। अब यहाँ तीनों का दिया हुआ है, पहले हम लोग का ए का दिया हुआ था, बी का दिया हुआ था, सी का दिया हुआ था, उससे पहले ए का था, बी का था, फिर ए प्लस बी का था, अब ये तीनों का है। देखिएगा ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बी और सी दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को 32 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। देखते हैं, ए से अकेले समाप्त करवाते हैं। पहले ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने दिन में करेगा, तीनों मिलकर 24 दिनों में। उसके बाद ए प्लस बी, ए प्लस बी है 36 दिनों में। उसके बाद बी प्लस सी है 32 दिनों में। अब इन सबका क्या करना था, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम देखिए 3 है तो 3 ले लेंगे, डंडा ये 3 है, इसका 24, इसका 36 और इसका 32। तो ए प्लस बी प्लस सी 3 है, ये बी प्लस सी है और सॉरी ए प्लस बी है, ए प्लस बी और ये बी प्लस सी, ठीक है। 24, 36 और 32 इन सब का एलसीएम कितना होता है, तो 288। आप लोग इसका एलसीएम निकालना अगर आप लोग नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको एलसीएम लेना भी दिखा देंगे, सिखा देंगे। लेकिन कुछ ज्यादा नहीं है, आप लोग जहां तक एलसीएम लेना आता होगा। और देखिए 288 को 24 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये उसका हो जाएगा 12 बार में, ठीक है। 288 को आप 36 से डिवाइड कीजिए तो ये चल जाएगा 8 बार में। और इसी तरह 288 को 32 से डिवाइड कीजिएगा, ये जाएगा 9 बार में, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करेगा तो 12 दिन लेगा किसी काम करने में। एक दिन में कार्य क्षमता है इसका, ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता 12 दिन है, ए प्लस बी का 8 दिन है और बी प्लस सी का 9 दिन है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का।
तो ए अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, तो ए का हम लोग को निकालना है। तो पहले तो तीनों का ये रह गया, ये तीनों का हो गया। और इस तीनों में से देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 12, b प्लस सी जो इतना दिया है इसका है 9। तो क्या हम इसको इधर ले जाकर माइनस कर देंगे तो a का वैल्यू तो आ जाएगा हम लोग का। कैसे? 12 माइनस 9 बराबर कितना होता है 3। तो a जो है a का जो कार्य क्षमता नहीं एफिशिएंसी है 3 है। तो ए अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देख लेते हैं, देखिए टोटल काम कितना है हम लोग का, यहीं पे देख लेते हैं 288 और ए का कितना है 3। तो 3 से ये एक मदद बन जाएगा और ये 3 नवा 27 और एक जो यहां से बचेगा 18। तो 3 छक 18। तो ये इस काम को 96 दिन में खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिनों में समाप्त करते हैं। तो दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। काम समाप्त होने से 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखते हैं, ए 10 दिन, ये 10 दिन, पी 15 दिन। ठीक है, तो इसके बाद एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे हम, ए 10 दिन और बी 15 दिन। ये ए का हो गया और ये बी का हो गया। दोनों का एलसीएम 30, 10 दिया 30, 15 दूनी 30। अब इसके बाद हम क्या कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में इसमें ए काम छोड़ रहा है, बी काम छोड़ रहा है, जो भी दोनों को छोड़े तो फिगर बना देते हैं। ये फिगर बना दिए हम। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ये काम छोड़ देता है। देखिए दोनों को पहले हम लोग शुरू करवाते हैं। 5 दिन पहले, अभी काम खत्म नहीं हुआ, ये 5 दिन पहले ही एक काम छोड़ देता है। तो 5 दिन पहले एक काम छोड़ देगा तो हमको पता नहीं है कि ये दोनों ने कितने दिनों तक काम किया। ठीक है, और 5 दिनों तक कौन काम करेगा। जो अगर 5 दिन पहले ये काम छोड़ देता है तो 5 दिनों तक कौन काम करता है, तो 5 दिनों तक बी काम करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है ये काम छोड़ देता है तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो बी का जो एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता है वो 2 है। ठीक है, तो 2 एफिशिएंसी है और ये 5 दिन काम करता है। तो गुना कर देंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि बी ने टोटल 10 दिन काम किया। तो टोटल काम था 30 माइनस 10, तो कितना बच जाएगा यहां बच जाएगा हम लोग का 20 काम बच गया। तो 20 काम जो बचा है ये कौन करेगा, तो ए और बी करेगा। तो ए का कार्य यानी एफिशिएंसी कार्य क्षमता है 3 है और बी का 2 है। तो दोनों मिलकर कर रहा है, तो 3 और 2 यहां 5, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 एकम 5, 5 चौक 20। ये यानी कि 4 दिन तक काम किया था, उसके बाद ये काम छोड़ा था। तो टोटल काम समाप्त हुआ कितने दिन में, इसको 5 4 9 दिन में, 9 दिन टोटल काम समाप्त हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी अलग अलग काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए कितने दिनों में करेगा, अकेले करेगा तो 20 दिनों में, बी करेगा 30 दिनों में। देखिए जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मैथ यही कहता है कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वैसे वैसे हल करते जाइए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। इतना हो गया। इसके बाद हम लोग क्या काम होता है, कोई भी क्वेश्चन कुछ भी क्वेश्चन का है लेकिन सीधा क्या करना था, एलसीएम लेना था। तो ये 20 और ये 30, ये ए हो गया और ये हम लोग का देखिए बी हो गया, ये ए और ये बी। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 60 होगा। 20 तिहाई 60 और 30 दूनी 60। फिर से क्वेश्चन देखते हैं।
तो दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं और काम समाप्त होने से 10 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो जब छोड़ने का अगर आ जाए, कभी भी आप क्वेश्चन में ये दिखा कि काम छोड़ रहा है या काम इतने दिनों में बी हट गया, इतने दिनों में ए हट गया, तो उसमें सिर्फ डायग्राम करिए। पहले दोनों मिलकर काम करते हैं तो 10 दिन पहले ये काम छोड़ देता है। तो ये देखिए, हम लोग क्वेश्चन में ये नहीं बता रहा है कि इन दोनों ने कितने दिनों तक काम मिलकर किया है। अगर ये कहते तो हम यहां लिख देते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम है कि ये छोड़ा कब, कितने दिन काम करके छोड़ा। बस काम समाप्त होने से 10 दिन पहले छोड़ दिया। तो अगर काम समाप्त होने से 10 दिन पहले छोड़ा है, तो यानी कि 10 दिन तक कौन काम किया है, बी किया है। ठीक है, अगर ए छोड़ देता है 10 दिन, काम समाप्त होने 10 दिन पहले ए छोड़ देता है, 10 दिन तो काम कौन किया है, तो बी। और बी का कार्य क्षमता एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, 2। और 10 दिन करेगा तो 10 गुना में 10 दूनी 20। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम हम लोग का है 60, माइनस कर देंगे 20, कितना काम बच गया है, 40 काम भी बचा है। और जो काम बचा हुआ है, ये काम कौन कौन किया होगा, क्योंकि देखिए इतना दिन तो ये काम समाप्त कर दिया इतने दिन में, लेकिन ये काम और था जो पहले इन दोनों ने किया था, और इन दोनों ने यही काम करके ए छोड़ दिया था और बी और आगे तक करते रहा। तो इसको कैसे निकालेंगे कि ये कैसे मालूम चलेगा कि ए कितने दिन काम करके छोड़ा है। तो ए का कार्य क्षमता एफिशिएंसी कितना है, 3, और बी का कितना है, 2। तो दोनों का हो जाएगा 5, क्योंकि दोनों के लिए काम कर रहे हैं। और 5 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 8 है 40 होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 8, यानी कि 8 दिन तक दोनों ने काम किया है, उसके बाद एक काम छोड़ दिया। तो टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ होगा, तो इसको जोड़ देंगे, 10 और 8 18 दिन में टोटल काम समाप्त हुआ। ठीक है, यही आंसर हो गया है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और देखिए इसमें जो टाइप रह जाता है, देखिए जो हम शॉर्ट डालते हैं वो शॉर्ट ऐसा नहीं डालते हैं, वो शॉर्ट क्या होता है ना, कुछ टाइप रह जाता है जो शायद इंपोर्टेंट भी होता है, और वो एक शॉर्ट के माध्यम से आप समझ जाते हैं। तो इतना टाइम क्यों लगा यहाँ पे, इसलिए हम कुछ क्वेश्चनों का शॉर्ट डाल देते हैं। तो आप शॉर्ट भी देखा कीजिए, क्योंकि शॉर्ट देखेंगे तो टाइप उस चैप्टर का जरूर क्लियर हो जाएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।